ये है हिमाचल प्रदेश का मनाली और ये है उसी हिमाचल प्रदेश का किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ये है केदारनाथ ज्योतिर्लिंगा और ये है महाराष्ट्र का भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। ये है कर्नाटक का गोकर्णा और ये है गोवा और आखिर में ये है मध्य प्रदेश का उज्जैन महाकालेश्वर और ये है उसी सेम मध्य प्रदेश का खजुराहो टेम्पल्स। इस कंपैरिजन से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया इतना डाइवर्स होने के बावजूद भी, इंडिया में इतनी सारी विभिन्न जगह होने के बावजूद भी क्यों इंडियन टूरिस्ट की वेरी लिमिटेड आइटनरीज हैं। किसी जगह तो आपको बहुत ज्यादा क्राउड देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं इंडिया में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन जिस जगह सन्नाटा पसरा हुआ है वो जगह भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली सिग्निफिकेंस ऑफ जगह का, लेकिन वहां लोग क्यों नहीं घूमने जा रहे हैं। किसी टूरिस्ट प्लेस के बारे में तो आपको इतनी ज्यादा रील्स एंड वीडियोस देखने को मिलेंगे इंटरनेट पर कि आपका डेली उस जगह घूमने का मन करेगा। 6 जनवरी आज और मनाली का वेदर देख सकते हो। आज है तारीख 26 दिसंबर 2024 और अभी मैं हूँ मनाली से 6 किलोमीटर ऊपर। और गाइस आप देख सकते हो मैं मनाली में हूँ। अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं कोकसर में। और लेकिन किसी जगह के बारे में आपको सिंगल रील देखने को नहीं मिलेंगे इंस्टाग्राम पे। आपको पता ही नहीं होगा कि इंडिया में इतने ज्यादा खूबसूरत प्लेसेस हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इसी मुद्दे के बारे में बात करना चाहूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम इंडियन का ट्रेवल बिहेवियर ओनली कुछ ट्रेवल डेस्टिनेशंस के लिए तो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है और कैसे हम इंडियंस ने आज ट्रेवलिंग को एक सोशल स्टेटस का सिंबल बना दिया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। होपफुली आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जानने को जरूर मिलेगा। According to officials, around 1,000 vehicles were stuck in a long traffic jam. 2019, 0.93 million foreign tourists visited Goa. By 2023, that number was down to 0.4 million. इंडिया को मैं दुनिया की सबसे लकीएस्ट कंट्री बोलना चाहूंगा। इंडिया इतना डाइवर्स है कि आपको एक ही कंट्री में सब कुछ देखने को मिल जाता है। अगर आपने भारत को घूम लिया तो मुझे लगता है आपने पूरी दुनिया एक साथ घूम ली। भारत में आपको वो सारी चीजें एक साथ देखने को मिल जाती हैं जिन्हें देखने लोग अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, फिर चाहे वो कश्मीर की वादियां हो या फिर राजस्थान के रेत के टीले। हमारे भारत में आपको प्योर वेजिटेरियन फूड से लेके एक्सोटिक सी फूड भी आराम से मिल जाएगा। मेट्रो सिटीज की रिच लाइफस्टाइल से लेके आपको अरुणाचल प्रदेश की ट्राइबल लाइफस्टाइल तक देखने को मिलेगी। लेकिन इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम इंडियंस तो बस शिमला और गोवा तक ही अटके हुए हैं। सर्दियां आई नहीं कि सबको शिमला मनाली जाना है। ये देखो क्या हालत हो रही है शिमला और मनाली की। जो है ट्रैफिक में फंसी हुई है, ट्रैफिक लगा हुआ है, लगातार ट्रैफिक आप देख सकते हो कितना ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है गाइस। आदमी शांति की तलाश में पहाड़ों पर जाता है और सोचता है कि मैं जाऊंगा वहां पे फ्रेश एयर मिलेगी, मुझे शांति मिलेगी, लेकिन उसका जस्ट अपोजिट होता है। इस साल आदमी 12-12 घंटे मनाली की सड़कों की ट्रैफिक में फंसा रहा। उससे उसकी शांति तो छोड़ो, उसकी पूरी मेंटल हेल्थ की बैंड बज गई। इंडिया में इतनी सारी खूबसूरत जगहें हैं, इतने सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, लेकिन क्रिसमस न्यू ईयर हॉलीडेज पर लोगों को वही 2-4 गिनी चुनी जगह ही जाना है। आधे लोग चले जाते हैं शिमला मनाली और आधे लोग चले जाते हैं उदयपुर जैसलमेर और रहे बचे लोग घूमने चले जाते हैं अमृतसर। पॉइंट वाइज बताता हूँ कि इंडियन ट्रेवलर्स के साथ ऐसी क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से इंडिया का ट्रेवल पोटेंशियल अंडर यूटिलाइज्ड है। सबसे पहले तो लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ नॉलेज अबाउट इंडियाज हिस्ट्री एंड इंडियाज कल्चर। हम इंडियंस इंडिया के हिस्टोरिकल प्लेसेस की हिस्ट्री और उनके सिग्निफिकेंस के बारे में इतने अनअवेयर हैं कि हमें सारे फोर्ट एक जैसे ही लगते हैं और सारे फोर्ट को हम खंडर बोलते हैं। अगर इंडियन ट्रेवलर्स को इंडिया की हिस्ट्री की जरा भी समझ होती तो आज वह इन सभी किले की दीवारों पर यह कलाकारी नहीं करते। कलाकारी तो छोड़ो, लोग बड़े बड़े किलों को नहीं छोड़ते हैं वहां पे गुटखा थूकने से, तो आप उन लोगों से क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं। इन सब चीजों से साफ समझ में आता है कि इंडियन लोगों को कितनी समझ है इंडिया की हिस्ट्री और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में। वैसे तो हम अपने आप को इतना बड़ा देशभक्त बोलेंगे, लेकिन जब भी हम कोई हिस्टोरिकल प्लेस घूमने जाएंगे वहां पे सालों पुराना इतिहास दफन है, इंडिया की हिस्ट्री दफन है, वहां पे हम कुछ ही चंद घंटों में बोर हो जाते हैं। भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है और जानवर, पेड़ पौधे, पशु पंक्षी सब इस भारत के कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट रहे हैं। लेकिन बात जब ट्रेवल की आती है तो हम इंडियंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फॉरेस्ट सफारीज को सबसे लीस्ट प्रायोरिटी देते हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि कब कौन सी स्पीसीज एक्सटेंट हो जाए, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर गलती से हम जंगल चले भी जाएं तो बस हमें मतलब होता है कि कब टाइगर दिख जाए, क्योंकि अदर फ्लोरा और फोना से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है और ना ही हमें उसके बारे में कोई नॉलेज है।
वरना आप याद करिए कि आपका कौन सा दोस्त या आपके सर्कल में कोई कब लास्ट फॉरेस्ट सफारी करने गया हो। ज्यादातर आपको वही कुछ कॉमन प्लेसेस जाते ही देखने को मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है सोशल मीडिया फोमो, क्योंकि इंडिया में लोग घूमने नहीं जाते हैं, इंडिया में लोग दिखाने जाते हैं सोसाइटी को, अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने कलीग्स को, सबको बस स्टोरी डाल के ये बताना है कि देखिए मैं इस जगह गया, देखिए मैंने टाइगर को देखा, देखिए झरना मेरे कितने पास है, देखिए मैं कितना अमीर हूं, देखिए मैं मालदीव्स घूम रहा हूं। हम इंडियन लोगों ने पूरी तरह से ट्रैवल को सोशल स्टेटस से जोड़ दिया है। इस सोशल मीडिया के चक्कर में आजकल आपको हर जगह इतनी भीड़ देखने को मिलेगी कि आपको वहां जाने का मन तक नहीं करेगा। केदारनाथ इसका बेस्ट एग्जांपल है। पहले लोग रिटायरमेंट के बाद केदारनाथ जाते थे, पूरी स्पिरिचुअलिटी से केदारनाथ जाते थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इस सोशल मीडिया ट्रेंड के चलते केदारनाथ और वैष्णो देवी जैसी स्पिरिचुअल जगह को भी, इतने पवित्र तीर्थ स्थलों को भी हनीमून का पॉइंट बना दिया है। पहले लोग सोचते थे कि बुढ़ापे में अपने बच्चों को सेट करके आराम से सारे तीर्थ स्थल घूमेंगे, लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि जब वह बूढ़े होंगे, जब वह रिटायर होंगे, तब उनके चलने तक के लिए जगह नहीं बचेगी वहां पे। आज आपको हर तीर्थ स्थल पर बूढ़े लोगों से ज्यादा जवान लोग देखने मिलेंगे। किसी भी बुजुर्ग आदमी के लिए घूमने लायक बचे ही नहीं है यह तीर्थ स्थल, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ट्रेंड्स। इस सोशल मीडिया फोमो के चक्कर में ही हमें शिमला और मनाली में ऐसे सीन देखने को मिल रहे हैं। सबको ये लग रहा है कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं इस न्यू ईयर और क्रिसमस की छुट्टियों में। सबको दुनिया को यह दिखाना है कि मैं कितना एंजॉय कर रहा हूं, भले ही ट्रैफिक में 12 घंटे से फंसे हैं, पेट में कब्ज बन रहा है, लेकिन स्टेटस पे लगाना है आई एम ए माउंटेन गर्ल, डेस्टिनेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, जर्नी इज इम्पोर्टेंट। लेकिन जर्नी तो हो ही नहीं रही, घंटों से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अगर गलती से पहाड़ों पे स्नोफॉल ना हो तो टूरिस्टों के चेहरे ऐसे मुरझा जाते हैं जैसे कि पहाड़ों का एग्जिस्टेंस बस स्नोफॉल से ही है। स्नोफॉल के अलावा भी पहाड़ उतने ही खूबसूरत दिखते हैं जितने की स्नोफॉल के साथ, लेकिन लोगों को स्नोफॉल से ही मतलब है। वहां के कल्चर, वहां के हेरिटेज, वहां के फूड, वहां के लोगों से टूरिस्टों को कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है पहाड़ों का AQI इंडेक्स आपके होम टाउन के AQI इंडेक्स से भी खराब हो। हर जगह आपको पहाड़ों में गाड़ियों का धुआं, हर जगह आपको कचरा, हर जगह आपको नॉइज पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। अगर गवर्नमेंट चाहे तो सस्टेनेबल तरीके से इस टूरिज्म से इतना पैसा कमा सकती है, इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है जितना कि वह हर साल लेकर से करती है। लेकिन गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज तो हम सब जानते ही हैं क्या है। आपको इंस्टाग्राम पे हर 2-4 पोस्ट के बाद बीजेपी के कैंपेन के एड देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपने कभी भी इंडियन टूरिज्म का एड रेयरली देखा होगा। दिल्ली, मुंबई जैसी सिटीज में तो मेट्रो में या होर्डिंग्स पर थोड़े बहुत इंडियन टूरिज्म के ऐड देखने को मिलेंगे, लेकिन छोटी सिटीज में तो उनका नामो निशान तक नहीं है, जैसे कि सारा टूरिज्म केवल मेट्रो सिटीज से ही आ रहा है। गवर्नमेंट को यह सोचना चाहिए कि भारत में वही 10-20 डेस्टिनेशंस नहीं है, बहुत बड़ा है भारत, और हर एक सिटी में आपको कई सारी ट्रेवल डेस्टिनेशन देखने को मिलेंगी। मध्य प्रदेश अभी तक अनटैप्ड ट्रेवल डेस्टिनेशंस में से एक है। बहुत कम लोग हैं जो मध्य प्रदेश को एक्सप्लोर करने की चाह रखते हैं, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी इस मामले में कुछ भी करती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी खजुराहो कभी जाएंगे MP में, तो वहां पे आपको ओनली कुछ फॉरेनर्स का क्राउड देखने को मिलेगा और कुछ लोकल टूरिस्ट का क्राउड देखने को मिलेगा, जो कि कंपैरेटिवली अदर टूरिस्ट प्लेस लाइक ताजमहल कुछ भी नहीं है। इंडिया को हमेशा ताजमहल से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन खजुराहो मेरे हिसाब से ताजमहल के इक्विवेलेंट है और कई मायनों में उससे ज्यादा है। पूरी दुनिया खजुराहो को बस सेक्स सिंबल के तौर पर जानती है और कामासूत्रा लैंड के नाम से जानती है, लेकिन जब आप खजुराहो जाओगे तो आपकी यह सोच पूरी तरह से बदल जाएगी, और आप भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि खजुराहो इज नॉट ऑल अबाउट सेक्स, इज ऑल अबाउट वे ऑफ लिविंग। तो मैं बस आपको ये जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा कि जिंदगी में टाइम निकाल के एक बार खजुराहो जरूर घूम के आइए, वो भी एक गवर्नमेंट गाइड के साथ। कुछ कुछ जगह तो इतनी ओवर हाइप्ड है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार, उनके टिकट का प्राइस, वहां पर रहने का प्राइस इतना ज्यादा हाई हो जाता है जितने में कि आप मालदीव्स और वियतनाम घूम के आ सकते हैं। अगर लोगों को उतने ही पैसे में ज्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं, ज्यादा सर्विसेज वाली जगह मिल रही है, तो लोग क्यों नहीं विदेश जाना चाहेंगे। कहने को तो हो जाएगा एटलीस्ट कि वह विदेश घूम के आए हैं, कम से कम सोशल मीडिया पे अपना सोशल स्टेटस ही चमका लेंगे वो लोग। ट्रैवल ओवरऑल एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग बस इसे लाइटली लेते हैं। अगर किसी भी सिटी में टूरिस्ट घूमने आते हैं तो वहां नेचुरली ही एक इकोनॉमिक जोन क्रिएट हो जाता है बिना सरकार की किसी मदद के। अपने आप लोगों की अर्निंग बढ़ जाती है। इसीलिए किसी भी स्टेट का टूरिज्म इंप्रूव करना गवर्नमेंट की बहुत बड़ी प्रायोरिटीज में से एक होना चाहिए। टूरिज्म इंडिया की पॉवर्टी को कम करने के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। मेरी बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि इंडिया को और जानिए और इंडिया को समझिए, फिर इंडिया को अच्छे से एक्सप्लोर करिए। भेड़ चाल में ना चलिए। जहां सब लोग फोटोज एंड वीडियोस को लेके पागल हो रखे हैं, आप अपने रियल एक्सपीरियंसेस को वैल्यू दीजिए, क्योंकि इन द एंड आपके एक्सपीरियंसेस ही हैं जो आपको याद रहेंगे, ना कि फेक पोज में खिंचाए हुए फोटोज एंड वीडियोस।
अगर आप एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है तो मुझे समझ आता है कि एक रील और एक वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर नहीं है तो आप इन सब फोटो वीडियोस का क्या करेंगे? एक दो फोटो वीडियोस बनाइए, इतना काफी है। आप इतनी मेहनत से छुट्टी लेके पैसे बचा के किसी जगह को घूमने गए हैं तो उस जगह को अच्छे से घूमिए, वहां के लोगों को जानिए, वहां न्यू दोस्त बनाइए, वहां के फूड को ट्राई करिए, वहां के कल्चर को एंजॉय करिए, वहां के एनवायरमेंट, वहां के नेचर के मजे उठाइए, ना कि बस आप अपना कीमती वक्त गवा दीजिए इन फोटोज और वीडियोस के चक्कर में। जितना हो सके आप इंडिया के अलग अलग प्लेसेस को एक्सप्लोर करिए, छोटी से छोटी जगह जाइए। हो सकता है जो जगह फेमस नहीं है वहां आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाए जो किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया हो। और आप जाने से पहले कोई ट्रैवल ब्लॉग भी देख सकते हैं, आप उसकी थोड़ी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। थोड़ा बहुत जान के जाएंगे तो आपको उस जगह से थोड़ा कनेक्ट फील होगा और उस जगह की इंपॉर्टेंस आपको थोड़ी ज्यादा लगेगी। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ सजेशंस आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेटर बनाने के लिए और आपको एक मैच्योर एंड एक जिम्मेदार ट्रैवलर बनाने के लिए। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करिए, जिससे मेरा भी यूट्यूब करियर स्टार्ट हो पाए। और आपका क्या सोचना है इस टॉपिक के बारे में और मेरे बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।